दोस्तों, सबसे पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर को, जो सुप्रीम पावर है, जो पूरी दुनिया को चलाता है, मैं उस परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्तों, उसके बाद इस बिजनेस में जिस शख्स ने मुझे प्लान दिखाया और ज्वाइन करवाया, मैं उस शख्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। श्री ओम प्रकाश जी को कोट कोट धन्यवाद। दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों, बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन बिजनेस ज्वाइन करने के बाद जो हमें कदम कदम पे जरूरत पड़ी, गाइडलाइन की, राह दिखाने की, तो हमारे साथ में शुरुआत मैंने किया। करने के बाद मैं अपने ढंग से काम कर रहा था, लेकिन सबसे पहले जिनसे मेरी मुलाकात हुई, श्री परशुराम जी, मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार तालियां, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, थैंक यू। और उसके साथ साथ मैं फर्स्ट टाइम एक ऐसे शख्सियत से मिला, देखने से तो लगता नहीं था कि बहुत कुछ हो सकता है या हमको बहुत आगे लेके जाएंगे। सर की उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हमको इतने बड़े मंच पे ले जाने का काम करेंगे, डायमंड बनाने का काम करेंगे, हमारे जीवन में खुशियां दिलाने का काम करेंगे। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं श्री दीपक कुमार शर्मा जी का। पहले ही मुलाकात में मेरा सब कुछ क्लियर करवा दिया था सर ने, और बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया। दोस्तों, जब बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया मैंने, तो छत नहीं हुआ करता था मेरे पास में, छत नहीं हुआ करता था। गोरखपुर में घर से आना, गोरखपुर, और गोरखपुर से घर जाना काफी दूर, 70 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ती थी मुझे बाइक से, और ट्रेनिंग होती थी श्री पार्टी हाउस में। इतना लंबा जर्नी करके आना जाना। उस समय सेफ शॉप में बहुत सारे लोग नहीं थे, बहुत कम नाम मात्र के लोग थे। दोस्तों, बताना चाहेंगे, आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन काम करता गया, और धीरे धीरे जैसे जैसे करना शुरू किया तो दिमाग लगाया। हर आदमी जब आता है नया नया, क्या करता है, दिमाग तो अपना घुसेड़ ही देता है। जब नया व्यक्ति कोई भी आता है तो अपना दिमाग घुसेड़ता है। प्लान जो 45 मिनट का होता था, मैंने सोचा यार 45 मिनट वाला प्लान क्यों, 45 मिनट मोबाइल स्विच ऑफ कराओ, प्लान बताओ। तो दिमाग में एक ही बात आई, पैसा देना, सामान लेना है और करोड़पति बनना है। पैसा देना, सामान लेना, करोड़पति बनना। लेफ्ट राइट मम्मी पापा और हमारे महागुरु जी ने प्लान दिखाया था। एक मित्र ज्वाइन हो गए थे, सूरज कुमार जी। उसके बाद मैंने शुरुआत की अपने ढंग से, और अपने ढंग से काम ऐसे किया, बाइक उठाया, फटाफट करोड़पति बनने के लिए निकल लिया कि अब बहुत जल्दी करोड़पति बन के दिखाएंगे। सर से मेरा कमिटमेंट था, सर आपको पता नहीं है, मैं 1 साल के अंदर डायमंड बन के दिखाऊंगा। मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। ईगो में मैं निकल पड़ा और माउथ टू माउथ प्लान दिखाना। बिलीव नहीं होगा दोस्तों, रिश्तेदारों को बताया, मित्रों को बताया, रिश्तेदार भी सुने नहीं, मित्र भी सुने नहीं। बोले कब ज्वाइन किया? मैंने बोला भाई अभी जल्दी ज्वाइन किया है, बहुत फटाफट अमीर बनाने की कंपनी आई है। बोला मैंने 4 साल पहले करके छोड़ दिया। कितने का चेक आया? मैंने बोला आप ज्वाइन करो तब तो चेक आएगा, ज्वाइन करो तब तो चेक आएगा। बोला भाई क्या मैं ज्वाइन करूं, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, मैंने पूरी दुनिया देखी है। दोस्तों, बिलीव नहीं मानेंगे, एक ऐसा शख्स खड़ा है, हमको लगता है इसमें से जो भी व्यक्ति ज्वाइन होगा उसका 2 रेफरेंस पूरा करने में 10, 20, 50 लोग लगे होंगे। अब मैं बिलीव दिलाता हूं आपको दोस्तों कि मुझे प्लान दिखाने के बाद 2 तो मम्मी पापा हो गए, एक मित्र हो गए, उसके बाद जो ज्वाइन कराने में मुझे वक्त लगा, 462 को प्लान दिखाया, एक भी आदमी ज्वाइन नहीं किया था, एक भी आदमी। मेरे मामा के लड़के प्रधारी में, मेरे मामा के प्रधारी में मामा के लड़के लगेंगे, साइन अप फॉर्म भरे उस समय, वो आज तक पैसा नहीं दिए, अभी भी कंपनी के भागने के इंतजार में है।
अभी भी पैसा नहीं दिए। बोले अरे भाई हो कमा रहे अभी भी तो दे दो, सिस्टम का पैसा था, अभी भी नहीं दिए। बिलीव नहीं होता है। उसके बाद मैंने सर को कॉल लगाया, हमने महागुरु श्री दीपक कुमार शर्मा सर को। सर ने बोला आओ गोरखपुर, और वो सर को याद होगा राज होटल आज भी है रेलवे स्टेशन के पास में। राज होटल में बुलाया सर ने, अब बुला करके बोला राज साहब मैंने मना किया था, जो मना किया था वही कर रहे हो। आगे फाइनल आनंद टक्कर की ट्रेनिंग सर ने डाली, और सर ने एक एक चीज बताना शुरू किया, और सर ने मेरा साथ देना शुरू किया ऑन ग्राउंड। अब मैंने फर्स्ट टाइम सबसे पहला प्लान जो मैं फोल्डर से दिखाया था, हमारा रेफरेंस नहीं था, श्री भारती जी का रेफरेंस था। अब वो हमने पहला प्लान दिखाया VT रावत में सर के माध्यम से। सर से बोले दिखाओ रास्ता मैं हूं। मैंने फर्स्ट टाइम प्लान दिखाया था, ज्वाइन नहीं किए वो। वहां से हम अपने रिश्तेदार, हमारी वाइफ है, उनकी मौसी लगेंगी, हमारी बुआ लगेंगी। मैं आपको बताऊं उनके घर हम और हमारे महागुरु जी गए थे, हम दोनों लोग गए थे वहां पे। दोस्त प्लान तो फूफा जी थे ही नहीं तो क्या देखेंगे, लेकिन एक काम अच्छा रहा, बिना प्लान दिखाए 500 हमें 500 हमारे गुरु जी को अनेक्शन का बड़ा मिल गया था दोस्तों। मिल गया वो, बड़ा बढ़िया रहा यार, बिना प्लान दिखाए। लोग सुनते नहीं थे, कम कम इतना तो अच्छा रहा। धीरे धीरे शुरू किया दोस्त, और अपने दोस्तों सर ने कहा शहर में रहना शुरू कर दो, काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग में प्रॉब्लम होती थी। हम घर से जब ट्रेनिंग करके जाते थे, पिताजी हैं, मेरी मम्मी है, एक दिन पिताजी रो रहे थे, मम्मी भी रो रही थी। बोले रात में आता है, पहले दाढ़ी मूछ रखता था, सब फटाफट बढ़िया था, अभी दाढ़ी मूछ गायब करके कौन से कंपनी में पहुंच गया, साला पागल होने वाला काम, करोड़पति। अरे ये पागल हो गया, करोड़पति बन रहा है, रात को 12 बजे आता है, सूट टाई शादी में पहनते घर से लगा के जाता है। बहुत बैड फील होता था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। रात को जाने के बाद आप सोच सकते हैं 70 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हाथ में ठंड लग जाती थी, खाना ठंडा हो जाता, खाने के लिए कभी दिल करता कभी नहीं करता। तो सर ने बताई मुझे राय साहब गोरखपुर आओ, काम बहुत बड़ा हो जाएगा। गोरखपुर आया तो कोई छत नहीं थी, तो मैंने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ में रहना शुरू कर दिया। वो हमारे दोस्त B.Ed कर रहे थे, विशिष्ट BTC कर रहे थे, इसी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से MA कर रहे थे। मैंने उनको कम से कम 20 बार प्लान उनके ही चार्ट पे दिखाया। और दोस्त मेरे सबसे बड़ा जीवन का जो टर्निंग पॉइंट हुआ वो मेरे दोस्त ही, यहाँ पता नहीं आपको लगती है कि नहीं लगती है, लेकिन मुझे उस दिन लग गई थी। मेरे दोस्त ने निकाला 10 रुपए का नोट, दिया राय साहब ये पकड़ो 10 रुपए का नोट, और अपने कंपनी से धनिया पत्ता लहसुन लेते आओ, हम तड़का लगाएंगे। नाम आनंद कुमार शुक्ला उस मेरे दोस्त का। मैंने कहा पैसा दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ किया साथ में, और आज मेरा ही दोस्त मेरा इतना भयंकर मजाक उड़ा रहा है। दिल तो यही किया उसको पटक के 20, क्या बताऊं आपको, पटक दूं उसको, दिमाग तो यही था। लेकिन गुरुजी ने बात बताई, लोग बोलेंगे आपको। मैंने कमेंटमेंट किया, मैंने बोला भाई JRF निकाले, यहाँ से PhD करोगे, बात तो सही है, आपके बात से मैं एग्री हूँ, 50,000 60,000 70,000 रुपये कमा लोगे, करोगे तो नौकरी ही, क्योंकि मेरे पिताजी भी नौकरी किए थे। वो दिन मुझे याद है, सेब साफ करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन रहा वो ये रहा, मेरे पिताजी नौकरी करते थे। मेरी दादी का तबीयत बहुत खराब था, आज के डेट में मोबाइल फोन है, उस समय टेलीग्राम जाता, टेलीग्राम। मेरे पिताजी है यहाँ पे, 3-3 बार टेलीग्राम करने के बाद भी मेरे पिताजी नहीं आ पाए। जिस दिन बाल मुड़वाया जा रहा था, मेरी दादी रटते रटते मर गई, लेकिन मेरे पिताजी जा नहीं पाए थे। एक बंधन था, बहुत दुख होता था उस समय इस कलम के वजह से। ये बात हर्ट करती थी। मैंने कहा ये बात खत्म हो जाएंगी। माननीय महोदय, सबने निवेदन है कि प्रार्थी को 4 दिन अवकाश देने की कृपा की जाए। आपकी महान कृपा की सारा कलम ही तोड़ देंगे हम। ऐसी कलम नहीं चलवानी, अपनी नहीं चलवानी ऐसी कलम। बोला मित्र को कमेंटमेंट किया, मैंने पिताजी को देखा है दोस्त, मैंने पिताजी को देखा है। करोगे आप भी, बीबी से मिलना तो साहब का परमिशन, बच्चे से मिलना तो साहब का परमिशन, मम्मी पापा से मिलना तो साहब का परमिशन। परमिशन के गुलाम तो रहोगे मेरे भाई, लेकिन मैं आजाद भारत का आजाद नागरिक, आजाद व्यक्ति हूं, और मैं हमेशा आजाद रहा हूं, आजाद ख्याल कर रहा हूं, आजाद रहूंगा। ये मेरी थिंक थी।
कमेंटमेंट करके आया, बोला मित्र हमसे मिलने के लिए तुमको रुपया देना पड़ेगा, बिना रुपये के मिल नहीं सकते। जब भी मिलोगे रुपया तुमको देना पड़ेगा, पैसा मेरा है या आपका। वो दिन दोस्तों इस स्टेज के माध्यम से आज आ गया है, आ गया कि नहीं दोस्तों? ऐसे बहुत सारे रिश्तेदारों को बोलते हैं, सबको बोलते हैं। जीजा को बोला साले तू तो साले ही हो, साले तो साले होते हैं। फंस गए, अपना टोपी मेरे सर। ये वाली कहां से साले, ये वाली, ये दो वाली नहीं बिलीव करते, बोले साले तुम दूर रहो। यहां उल्टा होता, साले ज्वाइन नहीं करते, साले जीजा को, जीजा नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। पैसा तो फ्री में दे देते, ज्वाइन नहीं, सब कुछ करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। दोस्तों कोई बात नहीं, हमारे मित्रों में कोई ज्वाइन नहीं है। रिश्तेदारों में 2 मामा के लड़के ने बाद में ज्वाइन किया, वो भी हमारा पैसा तब ज्वाइन किया, ऐसे थोड़ी ज्वाइन किया। शुरू में गलतियां तो हो ही जाती है। फिर से लिस्ट बनाई, सर ने बताया, फिर से हमने लिस्ट बनाई, 50 को प्लान दिखाया, 50 में से 32 को प्लान दिखाया, 5 लोग ज्वाइन किए, उसमें से 2 लोग मिलकर काम के, 3 लोग नहीं। आज वो 2 शख्सियत हमारे साथ में है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, श्री पन्नेलाल यादव जी को और जेके राय सर को, जो हमको लेफ्ट राइट मिलर कॉपरेट किए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं अपने साथियों को। और आज ये कारवां खड़ा हो गया दोस्त, आज ये कारवां खड़ा हो गया। काम तो करना शुरू कर, सब कुछ हो रहा था, अब तो हमारे मित्र हमको भगा ही देंगे, कहां जाएंगे। एक आशियाना मिला दोस्त, एक ऐसा आशियाना मिला मुझे। आज मैं बोलूं इस बिजनेस में परम पिता के बाद, जिससे मैं पैदा हूं उनके बाद, अगर कोई पिता है मेरे हृदय में, हर किसी का बॉस अगर चीर दिया जाए तो सिर्फ एक ही शख्स का नाम निकल के आएगा। वो शख्सियत मेरे बीच में बैठी हुई है, जो मुझे पल पल एक बेटे जैसा, शायद मुझे नहीं लगता, पता नहीं अपने बेटे को लोग इतना करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन पल पल, एक एक पल, जब मैं टूटा तब मदद किए, जब मैं हारने की कगार पे था तब एक ही बात बताए, कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ में, कोई खड़ा रहे नहीं, मैं हूं। ऐसे शख्सियत को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, श्री विभूषण यादव सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों हमारे ये पिता पैदा करने से कोई पिता नहीं हो जाता, बच्चे पैदा कर देने से कोई बाप का वो नहीं हो जाता, पुरुषार्थ करना पड़ता। जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है वही पिता कहलाने का हकदार भी होता है। 2 चीज के वजह से मुझे जगह मिली दोस्त। इस बिजनेस को अगर कर रहे हैं तो 2 चीज आपको करना है, एक तो कमिटमेंट पक्का, दूसरा चरित्र का बहुत मजबूत बनना पड़ेगा। चरित्र का बहुत मजबूत बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरा चरित्र इस तरीके का था। माँ है तो माँ की तरह, भाभी है तो माँ की तरह, बहन है तो बहन की तरह मैंने सम्मान के नजरों से देखा। और अब यादव जी है, मैं राय साहब हूँ, लेकिन बिलीव नहीं होता, पता नहीं यहाँ यादव और राय कैसे बन जाते हैं। सिर्फ हमारा जो कल्चर होता है हम अडॉप्ट कर लेते हैं, राय यादव पंडित जी बन जाते हैं। दोस्त सही बताएं, हमारे दिमाग में एक ही बात समझ में आई थी, बायोलॉजिकल देखे हमारे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा अलग हैं, लेकिन अगर स्पिरिचुअली देखते हैं तो हम और आप भाई भाई एक ही प्लैनेट से आए थे। थैंक यू। इसमें से कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ जो बता दे मैंने फॉर्म भरा था, यादव जी क्या जाएंगे, बताइए। कोई बता दे मैं पंडित जी क्या जाऊंगा, बताइए। कोई बता दे मैं राय साहब क्या जाऊंगा, फॉर्म भरे थे। नो, जब हम भी वहीं से आए, आप भी वहीं से आए, ये हमारे महागुरु जी श्री दीपक कुमार शर्मा जी ने बताया, राय साहब यहाँ से मंच, माइक, माला और मली आपको मिलेगी। सर ने क्लियर करा, सर से पूछ लीजिए, सर यहाँ पे हैं। मैं रात को मेडल, कुर्ता, वो 1857 की थीम जो मैं इससे पहले विजेता था वो सब निकाल के लाया था रात में। बोला गुरुजी ये मेरे सपने हैं, अगर आपने एनएसएस का काम किया, नॉट मी बट यू का वो मोटो मिला। सर ने वो बात क्लियर करा दी थी। शायद दोस्त पैसे के लिए बात होती तो मैं यहाँ पे नहीं होता, लेकिन लोगों को दिल से हेल्प करने की बात आई, ये बात सर ने क्लियर कराई थी, इसलिए मैं बिजनेस में आया और काम करना शुरू किया। धीरे 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 दीपक सर, विभूषण सर,
और जैसे जैसे मैं काम करना शुरू किया, धीरे धीरे अचीवमेंट बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद हमें श्री अक्षय यादव सर का भी सानिध्य मिला, श्री चंद पटेल सर का भी सानिध्य मिला। और जो बात आती है, मैं सबसे ज्यादा मोटिवेट किसी से होता हूं, श्री घनश्याम यादव जी से मोटिवेट होता हूं। मैं आप तीनों महागुरु जी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सर ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहिए। और आप यहाँ पे आए हैं, मैं धन्य हो गया हूं कि आप आए, ऐसे आशीर्वाद आपको बना रहे। दोस्त, समय मेरे पास बहुत कम है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, 2-3 बातें बोल के मैं अपनी बातों को क्लोज करूंगा, क्योंकि बातें जो है डायमंड शिप में होने वाली हैं। आपको बताएं, ये जो बिजनेस शुरुआत होता है ना, लालच में मैंने किया था। कैसे किया था? लालच में। मेरी शादी तय हो गई थी, जून में शादी थी, 24 जून को। कितने जून को? 24 जून को। और जनवरी में मुझे प्लान मिला, बताया 2 सूट का कपड़ा है। मैंने पिताजी को देखी, वर्दी पहन के आते, वर्दी पहन के जाते, घर में लुंगी बंडी पहन लेते, खेत में निकल जाते। मैंने सोचा, पिताजी को ना सफारी सूट देखा ना सूट देखा। उम्र बहुत काफी हो गई, 42 साल पिताजी ने सर्विस किया। लालच में मैंने कर लिया दोस्त। बोला 2 सूट का कपड़ा मिल रहा है, मैं सिलवाऊंगा तो दूल्हा बनूंगा, पापा सिलवाएंगे तो समधी बनेंगे। बात पल्ले पड़ गई। बिजनेस तो फ्री में हो गया, देखते हैं। और एक चीज अच्छी बात सर ने, दीपक सर ने बताई थी, राय साहब ये जो सूट सिलवाओगे ना, खर्चे नहीं बढ़ाने वाले हैं, इनकम बढ़ाने वाले हैं। नहीं, सूट सिलवा लेते लोग, शादी में ले लेते हैं, घुसेड़ देते हैं बक्से के अंदर, कभी पहनते नहीं है। परमानेंट दूल्हा बनने का मौका है। दूल्हा अच्छा दिख रहा है, परमानेंट बन गए। सर की सिर्फ बात मानी थी इतनी सी, और धीरे 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 काम करना शुरू कर दिया। 1 भी आए, 2 भी आए, 4 भी आए, 10 भी आए, 20 भी आए, 50 भी आए। कारवां बहुत तेजी से बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। लेकिन एक चीज मैं दोस्त मैसेज देना चाहूंगा, ये बिजनेस है, इसका नाम बिजनेस है। और आपको यहाँ पे करोड़पति बनने की बात होती है, और ड्रीम लिखवाए जाते हैं आपको, प्रॉपर्टी के, आपको कार के, आपको घर के, आपको हवाई यात्रा के। बहुत सारे बिलीव तो होता नहीं है। कहाँ बिलीव होता है दोस्त? नहीं बिलीव होता। उस समय सपना ही सपना लगता है, लगता है कि नहीं? यस या नो? लेकिन बात माना, मैंने लिख लिया, और जो लिख लिया धीरे धीरे करके पूरा हो रहा है आज के डेट में। वो एक एक सपना करके, रूबी का सपना देखिए आज हमारा पूरा हो गया। हमने यहाँ से लैंड भी ली, जमीन ली 10 लाख की, वो भी पूरा हो गया। सबसे पहले हमने जमीन के, क्योंकि बार बार दीपक सर हमारे साथ में, पूछिए जब भी बात होती थी बोलते थे इतना बीघा जमीन लूंगा, जब हो तब बीघा वाली बात, जब हो तब बीघा। दीपक सर ने एक बात बोली थी, बीघा आपका है कि आपके पापा का है? मैंने बोला बात तो पल्ले वाली है। बोले मर्दों वाली अगर बात है तो आप बीघा बनाओ तो बात पल्ले पड़ती है, नहीं पापा आपकी सिस्टर को दे दे तो। बोले ये तो बात हमने सोची नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ, हो सकता है दोस्त। ये बात जो हमारे पल्ले नहीं थी, ये बात आई दिमाग में। सर से मैंने जाना, बात तो सही है, पुरुषार्थ करके कुछ बात हो। सर ने बोला कि आज ये बात होती है, एसडी राय मेजर का लड़का जा रहा है। अरे वो दिन कब आएगा रविकांत जी, जब ये बोलेंगे रविकांत राय के पिताजी जा रहे हैं। वो दिन कब आएगा? पहले पिताजी के नाम से पहचान होती थी दोस्त, आज पिताजी की पहचान मेरे नाम से होती है, कर्म के वजह से। किसके वजह से? दोस्त, मेरी पत्नी समय समय पे कॉपरेट की। बिलीव तो होता नहीं था पहले। अब मैं बता दूं, अभी बात होती ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ी रुपया, सैया भी बड़ा नहीं। बोले प्रेम अलग जगह, रोकड़ा होता है कि नहीं होता? और इसलिए बात हो रही थी, हम लोगों की मोहब्बत भी बहुत अजीब है। ये कहानी सिर्फ डायमंड शिप के दिन आपको बताएंगे कि हम लोगों की कितनी ज्यादा मोहब्बत थी, बहुत जबरदस्त मोहब्बत थी। और जानकारी के लिए बताएं, पैसा मेरे वाइफ को मिला था, पैसा मेरे वाइफ को मिला था। बिलीव नहीं मानेंगे,
विदाई होती है तो 500, 1000 मम्मी पापा फुआ ताऊ चाचा चाची जितने रिश्तेदार आते देते नहीं देते। बिटिया की विदाई हो रही है, वो पैसा मैंने खाता खुलवा के मैडम से ले लिया। पैसा तो था ही नहीं साला, अपन इसमें आए तो पैसा था, लेकिन जब आए काम करना शुरू किया, स्ट्रगल होना शुरू हुआ तो दोस्त पैसा भी नहीं था। 29,685 रुपया था। 500 रुपये का खाता खुलवाया, खाता दे दिया, मैडम को पैसा ले लिया खुद। खाता आज भी है मैडम के नाम से, वो पोस्ट ऑफिस में। मैंने बोला आपका पैसा फिक्स हो गया। वो भी पैसा मैंने ले लिया अपने वाइफ का। एक थोड़ा सा और चोरी करके पैसा रखी थी, और वो पैसा ऐसा हुआ, मैंने एक ऐसी कीमत चुका के वो पैसा भी लिया, लेकिन एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी कि मेरा फर्स्ट बच्चा मिसकैरेज हो गया। दुख बहुत दुख वाला दिन था। मैंने अपने वाइफ को ट्रेनिंग पे ला के बैठाया था उस दिन कि देख लो, मैं मांगने का काम नहीं करता। जिससे बहुत मोहब्बत थी, ये बात बोलती थी, मांगने खाने का काम कहाँ से हो गया, ये लोगों को फंसाने का काम कहाँ से हो गया। मैंने अपने वाइफ को ट्रेनिंग में, फ्राइडे ट्रेनिंग थी, मैंने बैठाया अपने वाइफ को, जिसके वजह से प्रॉब्लम हुई, बच्चा मिसकैरेज हो गया। क्योंकि बहुत दुख वाला दिन था वो हमारे लिए। लेकिन वो भी पैसा ले लिया, टूल्स वगैरह ले लिया, हमने जो भी था वो पैसा ले लिया, सब कुछ कर लिया दोस्त, और काम करना शुरू किया। और एक ऐसा वक्त आया जब आप टूटने लगे, जब भी आप टूटिए, जब भी आपको लगे कुछ नहीं हो सकता, तो एक काम जरूर करिए, अपने अपलाइन को फोन जरूर लगाइए। साला अदर जगह लगाओ मत लगाओ, लेकिन अपने अपलाइन को फोन जरूर लगाओ जिसके गाइडलाइन में आप काम कर रहे हो। जब भी मैं टूटने की बात आती थी, मैं एक ही चीज बोलता था, हमारे महागुरु श्री बिरभूषण यादव सर हैं, मैं बोला इस बेटे को आप सर एक काम करते रहिएगा, समय समय से फोन वाला काम जब भी लगे फोन वाला काम आप करेंगे। और मैंने फोन लगाया, सर बोले कोई बात नहीं, एक ट्रेनिंग और, एक मीटिंग और, एक फंक्शन और, एक कदम और बताते सर ऐसे ऐसे कि हुआ है। बिलीव नहीं मानेंगे, पूछ लीजिए, जब इस बिजनेस में नहीं आया था उससे पहले मेरे पास चैन था, उससे पहले मेरे पास अंगूठी थी, उससे पहले मेरे पास सब कुछ था। मेरी वाइफ यहीं बैठी हुई है, चैन भी बेच दिया, अंगूठी भी बेच दी, और सब कुछ। बाइक जो थी, अभी भी वो बाइक डिस्कवर हमारे पास है, मैं डिस्कवर बाइक से करता था, बेचा नहीं, उसी से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाऊंगा दोस्तों। पैसा नहीं था एक आठाना, बेच करके मैंने बाइक खरीदी, काम करना शुरू किया। आज धीरे धीरे करते प्रॉपर्टी भी बना लिया, सब कुछ बना लिया, मान सम्मान सब कुछ है। अभी रिसेंटली मैंने गाड़ी बुक की है फोर्ड की, और एक ही बात मैंने जाना है, कुछ भी करिए अपने अप्लायंस हो, जो बोल दे वो डन तो डन। मैंने शिफ्ट इसकी मारुति की मैंने बुक कराई थी सियाज, लेकिन एक ही बात है, अपना दिमाग वाला। गुरुजी ने बोला नहीं, ये वाली नहीं, दमदार फोर्ड की इको स्पोर्ट टॉप मॉडल 13 लाख की गाड़ी आपकी आएगी। मैंने बोला गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। मैंने अभी बुक कराई है 2 दिन पहले, शुक्रवार को मैंने बुक कराई है गाड़ी, और मैं कमिटमेंट करता हूं दोस्त, इस मंच के माध्यम से वो फोर्ड की गाड़ी 20 मार्च को लाके खड़ा कर दूंगा, उसी से 26 मार्च के फंक्शन में जाएंगे हम। और अगला एक कमिटमेंट करके मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा, सिर्फ एक कमिटमेंट। वो कमिटमेंट है कि आज से डेट है, आज आपका डेट 25 फरवरी है। मैं बता दूं दोस्तों, अगले 3 महीने में टारगेट ड्यूरेशन में ही मैं अपना डायमंड क्लियर करके रहूंगा, डायमंड क्लियर करके रहूंगा। 24 जून को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, 24 जून को मैं अपने डायमंडशिप का डेट रखा हूं, और इसके साथ साथ कंटिन्यू 2 लाख सप्ताह का मैं चेक बना के दिखाऊंगा 26 मार्च को। ये मेरा कमिटमेंट है। इसी के साथ मैं हमारी टीम ने कोऑपरेट किया, हमारी टीम भी बहुत दमदार है। मैं अपने टीम को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, जो एक एक व्यक्ति हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट किया है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मैं अपने अपलाइन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जिसने नहीं किया उसको भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने कमेंट किया उसको भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो भी है सबको शुक्रिया अदा करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड गो रूबी।